नमं सन्ति जस्य धम्मे संयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरण में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है प्रतिदिन की कमाई। 14 नियम की परिपालना कर हम करें आत्मा भलाई। जैन धर्म में श्रावक और श्राविकाओं के लिए समय समय पर धर्म क्रिया के नए नए प्रोग्राम हमारे प्राचीन आचार्यों ने प्रदान किए, जिससे गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति महान पापों से बचकर आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है। 14 नियम प्रतिदिन की छोटी सी सिंपल सी नियमावली है, लेकिन इसका लाभ कितना बड़ा शायद आप सोच भी नहीं सकते। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक आतंकवादी किसी फ्लाइट में घुस गया और कहने लगा, जो 90 प्लस है उसको मैं मारूंगा। आप समझ गए होंगे 90 प्लस वाले कितने लोग होंगे? 1%, 2%। बस वो उन्हीं को मारेगा, बाकी सब बच जाएंगे। इसी प्रकार जब तक हम कहकर बोलकर संकल्प नहीं करते कि मैं अमुक को नहीं मारूंगा, तब तक सारे जीव हमसे क्या रहते हैं? भयभीत रहते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे नियमों का संकल्प उन सभी जीवों को अभयदान देता है, जिनको हमने मानने की जरूरत भी नहीं है। संकल्प त्याग से हम अनावश्यक जीव हिंसा से बच सकते हैं। ये नियम का अकल्पित लाभ है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उतनी वस्तु की छूट रखकर बाकी का त्याग करते हैं तो हम सागर जितनी हिंसा से बच सकते हैं। एक व्रत का कितना महत्व है। जम्बू द्वीप में विंध्याचल नाम का पर्वत था। वहां पुटज नाम का एक वन था। उस वन में एक भील रहता था। भील शिकार के लिए जंगल में जाता है। रास्ते में समाधि गुप्त नाम के मुनि के दर्शन होते हैं। मुनि ने कहा, धर्म का लाभ हो। भील ने पूछा, धर्म क्या है? धर्म से लाभ कैसे होता है? मुनिराज ने कहा, शिकार करना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, ये सब हिंसा के कारण है, पाप के कारण है। इन सबको न करना धर्म कहलाता है। धर्म का पालन करने से दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। क्या तुमने अपने जीवन में त्याग किया है? व्रत प्रत्याख्यान किए हैं? भील ने कहा, मेरा काम तो शिकार करना है, मैंने कभी त्याग प्रत्याख्यान नहीं किए हैं। तो मुनिराज ने कहा, क्या तुमने कभी कौवे का मांस खाया? उसने कहा, मैंने कभी नहीं खाया। क्या तुम इसका त्याग कर सकते हो? उसने कहा, इसका मैं अच्छे से त्याग कर सकता हूं और इसका मैं पालन भी कर सकता हूं। भील ने संकल्प लिया। भील को अचानक एक बीमारी हो जाती है। दिखाया गया, वैद्य जी ने कहा कि कौवे का मांस खाने से ठीक होगा। परिवार वालों ने खाने के लिए फोर्स किया, लेकिन भील ने नहीं खाया। उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरे भाई को बुलाती हूं, हो सकता है उससे वो मान जाए। सुवीर नाम का उनका भाई था। वो अपनी बहन के घर पर आ रहा था। रास्ते में एक सकल
घन जंगल आता है। उस जंगल में एक वन देवी रो रही थी। वह एक यक्षिणी थी। शूरवीर ने रोने का कारण पूछा। कहा कि मैं इसलिए रो रही हूं कि तुम अपने बहन को कहोगे कि आप मांस खाओ, वो खाएंगे तो नरक में जाएंगे, वो नहीं खाएंगे तो यक्ष बनेंगे, मेरे पति बनेंगे। उसका भाई घर पर पहुंचा। उसने अपने बहनोई को कहा कि आप एक बार कौवे का मांस खा लो, बाद में त्याग कर लेना। बिल ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी अच्छा काम नहीं किया, पाप ही पाप किया। प्राण भले चले जाएं, पर मैं अपना नियम तोड़ूंगा नहीं। प्राण भले चले जाए पर प्रण यानी नियम व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। बिल भी क्या रहता है, जो अपना व्रत था उसमें दृढ़ रहता है। तब साले ने रास्ते में होने वाली घटना बताई और कहा कि आप यक्ष बनने वाले हो। अच्छा, मैं देव योनि में यक्ष में उत्पन्न होने वाला हूं। अच्छा, आज से मैं सब प्रकार के मांस का त्याग करता हूं और साथ साथ में अपने जीवन में 12 व्रत ग्रहण करता हूं। कौवे का मांस का त्याग था, नहीं खाया तो वो क्या बनते, वेंतर देव बनते। सभी प्रकार के मांस का त्याग और साथ साथ में अपने जीवन में 12 व्रत अंगीकार किए। तो कहां पर उत्पन्न होते हैं? सोधर्म देवलोक में रिद्धि संपन्न देव बनता है। देव अपना आयुष्य पूर्ण कर सैनिक महाराजा बनते हैं। ये सैनिक महाराजा आप सब जानते हो, आने वाली 24 से वे प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं। भील से रिद्धि संपन्न वाले देव, बाद में सैनिक महाराजा और उसके बाद तीर्थंकर बनेंगे। मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें व्यक्ति त्याग प्रत्याख्यान कर सकता है। त्रियज में भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। वह भी अपने जीवन में 11 व्रत धारण कर सकते, 12 व्रत नहीं, क्योंकि वो दान नहीं दे सकते साधु को। देव हम देखे, वो भी अपने जीवन में नवकार्षी जितना तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रत्याख्यानावणी कर्म का उदय होता है। आप सब सौभाग्यशाली हो, आपको ह्यूस्टन में समणी जी का सानिध्य मिला है। आप अपने जीवन में 12 व्रत ग्रहण करें। यह भी नहीं हो सके तो कम से कम 14 नियम अपने जीवन में स्वीकार करें। संसारी हर प्राणी के प्रतिपल 7-8 कर्म का बंध होता है। दुनिया में कितनी चीजें बनती हैं, उसका हमको पाप और दोष लगता है, उससे हमारा कनेक्शन है। हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। आपके पास 2 घर हैं, आप एक घर में रहते हो, दूसरे में नहीं रहते हो, फिर भी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ कनेक्शन है, आपने उसको बंद नहीं किया है। ऐसा कोई स्थान नहीं, योनि नहीं, जहां इस जीव ने जन्म मरण न किए हो। सब जगह, सब स्थान में जन्म मरण कर चुके हैं। इसीलिए सबके साथ हमारा कनेक्शन बना हुआ है, अनंत काल का कनेक्शन है। इसे तोड़ने का माध्यम है त्याग। त्याग नहीं करते हैं तो पहाड़ जितने पाप आ रहे हैं। आश्रम के सारे दरवाजे खुले हैं, त्याग कर लिया तो संवर हो गया, तो पहाड़ जितने पाप, बुराई जितने हो जाते हैं।
त्याग से व्यक्ति व्रत में आ जाता है। ये 14 नियम ऐसे हैं कि खाते पीते मोक्ष। तो 14 नियम में पहला हमारा नियम है सचित अन्न, पान, फल आदि सचित वस्तुओं की सीमा करना, जैसे हरी सब्जी, फल, नमक, जीरा, कच्चा पानी आदि। प्रतिदिन आप अन्न, पानी, फल आदि सचित वस्तुओं का सेवन करते हो तो उनकी सीमा करें। सीमा आप संख्या के रूप में या तोलमाप के रूप में भी कर सकते हो। सचित वस्तु अग्नि से अथवा अन्य किसी शस्त्र से परिणित हो जाने के बाद अचित हो जाती है। बीज, छिलका निकले बिना सभी फल सचित है, निकालने के बाद अचित हो जाता है। जो सेंधा नमक यानी जो काले नमक को छोड़कर सभी नमक सचित है। नमक भी गर्म करने के बाद अचित होता है। साफ किए हुए चावल को छोड़कर प्रायः सभी अनाज सचित है। अग्नि पर सीजने से वह अचित होता है, केवल भीगने से नहीं। उसके बाद दूसरा हमारा नियम है द्रव्य, खाने पीने संबंधी वस्तुओं की सीमा करना, जैसे भोजन सामग्री में इतनी संख्या से अधिक वस्तु का उपभोग नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ब्रेकफास्ट में आप कितने द्रव्य लेते हो? आपने चाय ली या दूध लिया, उपमा लिया, खाखरा ले लिया या 2-3 द्रव्य और ले लिए। लंच में आप कितने द्रव्य लेते हो? 10 द्रव्य। डिनर में 10 द्रव्य। तो आप सीमा कर दो कि आज में 25 द्रव्य से ज्यादा खाने का त्याग है। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि आप सलाद खाते हो, उसमें ककड़ी भी मिल गई, टमाटर भी मिल गया और भी कुछ फ्रूट मिला दिया, एप्पल, अंगूर, तो उसको कितने द्रव्य माने? भेल है, उसमें पूरी मिला दी, नमकीन मिला दी, ममरा मिला दिया। जो दवा भी ले तो कितने प्रकार की दवाइयां होती है। फ्रूट सलाद में भी आप उसमें अनार, केला, एप्पल डालते हो तो कितने द्रव्य होते हैं। वैसे देखे तो सब सेपरेट द्रव्य है। आपने मन में ऐसी धारणा कर ली कि मैं उसको एक ही द्रव्य मानूंगा, तो फिर अलग बात है, वरना सभी सेपरेट द्रव्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है विगय। आप ये पिक्चर में देख रहे हो 6 प्रकार की विगय हैं। दूध, दही, घी, तेल, मिष्ट, कढ़ाई, इन 6 विगय के परिभोग की सीमा करना। 2 शब्द हैं, विगय और महाविगय। महाविगय में आता है मध, मांस, मक्खन, मदिरा, इनसे बचे। 6 विगय में दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और कढ़ाई विगय। 6 विगयों में से कम 1 विगय का त्याग करना। एक का भी त्याग न हो सके तो सबकी मर्यादा करना। 6 विगय में 4 विगय तो स्पष्ट है, दूध, दही, घी, तेल। और ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो मिष्ट और कढ़ाई विगय में। तो सबसे पहले हम जो कढ़ाई विगय है, उसमें जो मिष्ट विगय है, उसके बारे में हम चर्चा करें। मिष्ट विगय में आता है चीनी, गुड़, शक्कर, मिश्री, ताल मिश्री, बतासा, खजूर का गुड़, मखाना, खांड, ओला आदि। और नेक्स्ट है कढ़ाई विगय। उसके भी 4 विकल्प बनते हैं। जैसे आपने कोई वस्तु तेल में तली, जैसे पूरी, भुजिया,
समोसा, कचौड़ी, जलेबी, तो ये कड़ाई विघय है। दूसरा विकल्प है कि बादाम पिसी हुई है, आपने उसका सीरा बनाया घी और चीनी डाल के, तो कढ़ाई विघय है। काजू कतली, लड्डू, पेड़ा कुछ भी बनाया तो कढ़ाई विघय में माना जाता है। तीसरा विकल्प है आपने कुछ भी छोका, आपने सब्जी बनाई, कढ़ी बनाई, दाल बनाई और रायता बनाया आदि, वो क्या है, कढ़ाई विघय है। उसका चौथा विकल्प बनता है कि दो विघय मिश्रित हो जाए, जैसे आपने आम रस बनाया और उसके अंतर्गत आपने दूध भी डाला और चीनी भी डाली, तो वो कढ़ाई विघय मानी जाएगी। और स्वतंत्र विघय कैसे माने? वह वस्तु जिसमें कोई एक विघय डाली गई हो और उसे गर्म न किया गया हो, तो वह स्वतंत्र विघय मानी जाएगी। जैसे जूस में, शिकंजी में आपने ऊपर से चीनी डाली तो चीनी विघय माना जाएगा। आम रस में आपने दूध डाला तो दूध विघय माना जाएगा। यदि आपने चीनी डाली तो चीनी विघय माना जाएगा। या कुछ भी नहीं डाला तो वो विघय रहित माना जाएगा। जिस वस्तु में सहज विघय मिलाने की परंपरा नहीं है, यदि आप उसको गर्म भी नहीं करते हो तो फिर उसको अलग विघय माना जाएगा। जैसे दूध आपने पहले से ही गर्म कर लिया और फिर आपने नीचे उतार दिया, बाद में आपने चीनी डाली, तो चीनी और दूध का दो विघय लगेंगे। आपने फल का चूरा और उसके अंदर घी और मिश्री मिलाई तो दो अलग से विघय लगेंगे, घी का भी विघय लगेगा और मिश्री का भी विघय लगेगा। और विघय के बाद हमारा चौथा नियम है पन्नी। पन्नी यानी सब प्रकार की शूज, सॉक्स, जूते, मोजे, खड़ाऊ, चप्पल आदि की सीमा करना। पैर में पहनने वाली वस्तुओं की सीमा करना, जैसे मैं आज 2 जोड़ी से अधिक नहीं पहनूंगी या पहनूंगा, इस प्रकार की मर्यादा करना। स्पर्श हो जाए या फिर भूल आदि का आगार, गुम हो जाने से दूसरी जोड़ी पहननी पड़े तो आगार रखा जा सकता है। घर के सभी जूते चप्पल के उपरांत भी त्याग किया जा सकता है। अपनी धारणा प्रमाणे त्याग करें। 5वां नियम है तांबुल। पान, सुपारी, इलायची, चूर्ण आदि मुखवास के द्रव्यों की सीमा करना। आप ऐसे त्याग कर सकते हो कि आज मैं 2 तांबुल से ज्यादा यूज नहीं करूंगी, आप उसकी सीमा रखिए। नेक्स्ट है वस्त्र। वस्त्र पहनने के वस्त्रों की सीमा करना। प्रतिदिन जैसे मैं आज 3 जोड़ी वस्त्र से ज्यादा धारण नहीं करूंगी या करूंगा। जोड़ी में पूरा ड्रेस आ जाएगा, जैसे पैंट शर्ट। साड़ी में पूरा ड्रेस आ जाएगा। आप रुमाल, तौलिया, मुपत्ती आदि की सीमा कर सकते हो। सातवां हमारा नियम है कुसुम। फूल, इत्र व अन्य सुगंधित वस्तुओं की सीमा करना, यानी शौक से सूंघने के पदार्थ की मर्यादा करना। जैसे आज मैं 2 सुगंधित पदार्थों के अतिरिक्त ज्यादा नहीं सूंघूंगी, जैसे तेल, परफ्यूम, उसकी सीमा करना। 8वां हमारा नियम है वाहन। मोटर, रेल, स्कूटर, रिक्शा आदि वाहनों की सीमा करना।
आज मैं 5 व्हीकल से ज्यादा यूज नहीं करूंगी। प्लेन का आपने त्याग किया, पर विशेष परिस्थिति में आपने आगाह रखा, यानी छूट रखी है तो दोष नहीं लगेगा। शयन, बिछोनों की सीमा करना। बिछाने, ओढ़ने की चादर, रजाई एवं बेड, सोफा, मेट, आसन, चेयर आदि की मर्यादा करना। इसमें स्पर्श हो जाए या चलने में पांव के नीचे आ जाए तो उसका क्या करें आप, उसका आगार रखें। विलेपन, केसर, चंदन, तेल आदि लेप करने वाले पदार्थों की सीमा करना। जितने भी लेप व श्रृंगार की चीजें शरीर पर लगाई जाए उनकी जाति की संख्या में मर्यादा करना। जैसे तेल, पिट्ठी, साबुन, चंदन आदि का लेप, वेसलिन, पाउडर, क्रीम, कुमकुम, मेहंदी, मेहंदी आदि की सीमा करना। 11वां हमारा नियम है अब्रह्मचर्य, मैथुन सेवन की सीमा करना। तो विशेष रूप से जो बड़ी तिथि आती है उस दिन विशेष त्याग करें। अष्टमी, चौदस, अमावस्या, पूर्णिमा, ये जो बड़े पर्व आते हैं, दीपावली, होली, पर्युषण महापर्व, 8 दिन, महावीर जयंती आदि विशेष पर्वों के दिन भी त्याग करें और पर स्त्री के साथ तो मैथुन सेवन का संपूर्ण त्याग करें। अब है हमारा 12वां नियम, वह है दिशा। 6 दिशाओं में से यातायात व अन्य जो भी प्रवृत्तियां की जाती है उसकी सीमा करना। 6 दिशा आप देख रहे हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊर्ध्व और अधः। अपने स्थान से चारों दिशा में आगे कितने किलोमीटर से आगे नहीं जाना उसकी मर्यादा करना। जैसे मैं 200 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगी, 500 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगी। ऊंची दिशा यानी पहाड़ पर जाना अथवा 3-4 मंजिल के मकान पर जाना हो तो उसकी भी मर्यादा करना। नीची दिशा में जाना, जैसे अंडरग्राउंड में जाना, नीची दिशा में जाना हो तो उसकी भी मर्यादा मीटर अथवा फुट में करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में आगार से मर्यादा करना। कोई गांव ऐसे होते हैं उसका जो रोड होता है वो ऊपर और नीचे होता है तो उसका आप आगार रखिए। आजकल क्या होता है, जो बात होती है तो ज्यादातर फोन से होती है या फिर लैपटॉप से होती है। पहले एक जमाना था कि लेटर से भी एक देश से दूसरे देश पे पहुंच जाता था, लेकिन आज का जो गैजेट्स के जो साधन है ज्यादा यूज होने लगे हैं तो उसकी भी मर्यादा करना कि मैं इंडिया में बात करूंगी या अमुक अमुक कंट्री में बात करूंगी, उसकी भी आप क्या करें, सीमा करें। स्नान, स्नान व जल की मात्रा की सीमा करना। स्नान 3 प्रकार के होते हैं। पूरे शरीर पर पानी डालकर स्नान करना बड़ी स्नान है। पूरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछना मध्यम स्नान है। हाथ, पैर, मुंह धोना छोटी स्नान है, छोटी स्नान कहलाती है। इसकी मर्यादा करना। बड़ी स्नान, मध्यम स्नान, छोटी स्नान तथा स्नान में भी पानी की मर्यादा करना। इतना लीटर से ज्यादा मैं पानी यूज नहीं करूंगी, इतनी बाल्टी से ज्यादा पानी में यूज नहीं करूंगी। तालाब, नल, बारिश का पानी का त्याग। रास्ते में चलते समय बारिश आ जाए
या कोई नदी का पानी आ गया तो उसके लिए आप क्या करें, आगाह रखिए। 14वां हमारा नियम है, अंतिम नियम, वह है भक्त। असन पान खादिम स्वादिम की सीमा करना। असन यानी जो भूख मिटाने के लिए खाया जाए। पान, खादिम स्वादिम के अतिरिक्त जो भी खाद्य व पेय पदार्थ है वे सब असन है। दिन में कितनी बार खाना, उसकी मर्यादा करना। मैं आज 3 बार से ज्यादा नहीं खाऊंगी, 2 बार से ज्यादा नहीं खाऊंगी, 1 बार से ज्यादा नहीं खाऊंगी, इस प्रकार खाने की मर्यादा करना। पान यानी पानी, पानी पीने की मर्यादा करना। आज मैं 3 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीऊंगी, 1 मटके से ज्यादा पानी में नहीं पीऊंगी। आप एक मटके की सीमा रखें, कोई भी एक मटका आप सोच सकते हो, या फिर आज मैं 12 या 15 ग्लास से पानी ज्यादा नहीं पीऊंगी, इस प्रकार की सीमा रखें। खादिम, खादी में सब प्रकार के ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, अब उसकी सीमा करें। आज मैं 2 ड्राई फ्रूट्स से ज्यादा नहीं खाऊंगी। स्वादिम, मुखवास की वस्तुएं जैसे चूरी, सुपारी, पान, लवंग, इलायची, खाटा आदि की सीमा करना। ये चार्ट आपके सामने है, पूरे महीने का चार्ट है। ये 14 नियम भी लिखे हुए हैं। ये आपने जितनी भी सीमा की है तो आप प्रतिदिन का इसके अंदर भर सकते हो। वो अच्छी बात है कि प्रतिदिन करना चाहिए। या आप प्रतिदिन नहीं कर सको तो 7 दिन का एक साथ में कर सकते हो। यदि आप करना चाहो तो 1 महीने का भी आप साथ में कर सकते हो। तो इस चार्ट को आप क्या करें, इसको भरे। श्रावक को ये 14 नियम उपयोग पूर्वक, इंटरेस्ट के साथ, ये सही समझ के साथ इन नियमों को ग्रहण करना चाहिए। श्रावक अपने जीवन में सब प्रकार की पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग नहीं कर सकता, फिर भी उसकी सीमा का निर्धारण तो वो कर ही सकता है। 14 नियम में कोई दोष लगा हो तो क्या करना चाहिए? दोष लगा तो तुरंत मिच्छामि दुक्कडम बोलना चाहिए। यदि जानबूझकर दोष लग गया तो क्या करे? गुरु के पास आलोचना करे, प्रायश्चित करे। अच्छा तो यही है, श्रेष्ठ कर तो यही है कि लिए हुए व्रतों का दृढ़ता पूर्वक एवं दोष रहित पालन होना चाहिए। हम क्या करें? प्रतिदिन इन 14 नियमों को चितारे। ये त्याग करने से व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान करता है, आध्यात्मिक विकास होता है। तो कम से कम हम क्या करें? प्रतिदिन ऐसा रूटीन बना ले कि मुझे प्रतिदिन 14 नियम चिताना है। तो मैं आशा ही नहीं, विश्वास करती हूं कि आप सब प्रतिदिन 14 नियम को चितारोगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।